रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कॉमन एरर के सीरीज में हम पार्ट 4 में कुछ महत्वपूर्ण एरर को लेकर के आए हैं। 15 क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्वेश्चन को। पहला है सी सेड दैट ए 2 miles walk always kept her healthy and fresh। जो स्लैश दे दिए हैं तो इसका पहले ए पार्ट हो गया, इसके बाद यहाँ पर स्लैश दिए हैं तो बी पार्ट हो जाएगा। आप समझ लेंगे इसको। ये आपका ए पार्ट है, यह आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, डी पार्ट लिखे हुए हैं। ई पार्ट में नो एरर रहता है। आप देखिए पढ़े होंगे कि नंबर के बाद हाइफन, नंबर के बाद हाइफन और उसके बाद जो नाउन आ रहा हो वह नाउन हमेशा सिंगुलर रूप में रहता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर बी में गलत है। 2 miles के जगह पर यहाँ पर माइल्स गलत हो गया। नंबर प्लस हाइफन प्लस नाउन के बाद जो नाउन आता है हाइफन के बाद वह हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ माइल्स के जगह पर क्या होगा? माइल सिर्फ होगा। ठीक है। अगला देखिए, दोज बिल्डिंग्स डेकोरेशन was not as much impressive as it should have been। देखिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो होता है वो प्राणी के लिए किया जाता है, इसलिए यह निर्जीव चीज है। आपका बिल्डिंग क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव चीज में आपका एपोस्ट्रॉफी एस गलत है, तो इसमें आपका ए पार्ट में ही गलत है। देखिए इसको ध्यान से, क्या सही होना चाहिए। आपने देखा कि निर्जीव चीजें गलत है। आपको पर्याप्त समय दिए सोचने के लिए। तो इसका सही होना चाहिए, जो निर्जीव चीज आता है उसमें आप कैसे करते हैं? जो भी निर्जीव चीज आता है उसमें दी लगाते हैं, और इस जो डेकोरेशन है, जो अंतिम शब्द आ रहा है उसको पहले लाएंगे। तो द डेकोरेशन ऑफ, ऑफ लगता है। आप पढ़े होंगे दो तरह से जो है सो पजेसिव केस बनाया जाता है। एक ऑफ से, तो ऑफ किस पे लगता है? निर्जीव चीज में। तो क्या हो जाएगा? द डेकोरेशन ऑफ दोज बिल्डिंग्स, ऑफ दोज बिल्डिंग्स। ठीक है। तो आपने देखा कि निर्जीव चीज में ऑफ का प्रयोग होता है, प्राणी में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द बैंक ऑफिसर said that he appreciated his staff's coming on time and cooperating him।
देखिए इसको, इसमें आपका ई हो गया, आपका ए सेक्शन हो गया, बी हो गया, और ये आपका जो है सो सी सेक्शन है। अब सी सेक्शन में देखिए क्या गलती हो रहा है। सी सेक्शन में देखिए लिखा हुआ है हीज अपने स्टाफ के समय पर आने, स्टाफ के समय पर आने, जिरेंड आया हुआ है, तो जिरेंड आया हुआ है तो निश्चित रूप से इसको हमको पॉजेसिव केस बनाना होगा। तो स्टाफ चूंकि व्यक्ति है तो उसमें एपस्ट्रॉफी एस होना चाहिए। और देखिए प्लूरल है, तो प्लूरल है तो सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। ये प्लूरल है तो सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल में रहने पर एस रहने पर, प्लूरल में एस रहने पर सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो सही क्या हुआ, हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। चौथा क्वेश्चन में देखिए, द डीफ्स लाइफ इज रियली वेरी मेजरेबल बिकॉज दे कांट हियर व्हाट हैपेंस अराउंड देम। आपको बता रहे हैं आपका ए सेक्शन में ही गलत है, आप थोड़ा सोचिए। आपको पढ़ाए हैं, ये देख रहे हैं द लगा हुआ है और द के बाद एडजेक्टिव है, द डीफ, द रिच, द ब्लाइंड, द ऑनेस्ट, द डिजॉनेस्ट, देख रहे हैं। तो जब दी के बाद एडजेक्टिव आए और उससे उसके पूरे समूह का बोध हो, पूरे समूह का बोध करा रहा है। द पुअर, सभी गरीब लोग, द रिच, सभी अमीर लोग, द ब्लाइंड, सभी अंधे लोग, द डीफ, सभी बहरे लोग, पूरे समुदाय का बोध करा रहा है। तो उस स्थिति में दी प्लस एडजेक्टिव के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। तो द डिप्स गलत है, क्या सही होगा, द लाइफ ऑफ द डिफ। द लाइफ, द तो लगा, जब ऑफ लगाना रहता है तो द पहले लगाते हैं, तो द लाइफ ऑफ द डिफ। द डिफ्स लाइफ के जगह पर क्या लिखेंगे, द लाइफ ऑफ द डिफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको लेट यू एंड आई गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलवेड लीडर। आपका इसमें भी सेक्शन ए में ही आपका प्रॉब्लम है, गलत इसी में है, सोचें जरा सा। आप सोचें, एक एक बारीकी से सोचें। आपको इतना बताया कि ए में ही आपकी गलती। आप पढ़े होंगे मुझे जाने दो, लेट आई गो या लेट मी गो। लेट मी गो बनाते हैं, क्यों मी करते हैं, क्योंकि लेट एक वर्ब है। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। अगर दो ऑब्जेक्ट एंड से जुट के आ रहे हो तो दोनों ऑब्जेक्ट के ही रूप में आएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो लेट यू, यू आपका ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पर आई नहीं होना चाहिए बल्कि मी होना चाहिए, क्योंकि लेट से दो ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं।
तो दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रहेंगे। तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और आई का ऑब्जेक्ट म्यू होता है। ठीक है, छठा पढ़े, दीपिकाज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेटर देन आरतीज बट नॉट एज गुड एज ज्योति। इसमें आप ध्यान दें, जो आपका डी सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सोचें। दीपिकाज परफॉर्मेंस, दीपिका के परफॉर्मेंस की तुलना किया गया पहले आरती से, फिर आरती की तुलना किया गया ज्योति से। थोड़ा ध्यान दें उस पर। दीपिकाज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेटर देन आरतीज, आरतीज से बेहतर, बट नॉट एज गुड एज, लेकिन उसकी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जितनी कि ज्योति की। इसका मतलब यहाँ पर ज्योति की भाव है, अर्थ ज्योति की परफॉर्मेंस। तो हम ज्योति की परफॉर्मेंस बताने के लिए ज्योति में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ज्योतिज। यहाँ पर ज्योति न होकर के क्या होगा, ज्योतिज। यहाँ ज्योतिज का मतलब हो गया, इस ज्योतिज का मतलब हो गया ज्योतिज परफॉर्मेंस, इसलिए इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। अगला देखें, इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रैश आउट द प्रॉब्लम। थ्रैश आउट द प्रॉब्लम मतलब किसी समस्या को निदान करना, हटाना। वन बाय वन, आपका इसमें ए सेक्शन में प्रॉब्लम है। सोच लिया या कुछ लोग नहीं समझ में आया होगा। देखिए, टुडे क्या है, समय सूचक, समय सूचक शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे 2 दिन की छुट्टी, तो 2 days लीव। ए वीक्स प्रोग्राम, 1 सप्ताह का कार्यक्रम। कल की मीटिंग जो बीत गई, तो यस्टरडेज मीटिंग। आने वाले, कल, कल आने वाला, कल का मीटिंग, तो टुमारोज मीटिंग। अब आज का मीटिंग है तो टुडेज, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा टुडे में, टुडेज मीटिंग। इसका मतलब समय सूचक शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग बिल्कुल करा, इसको करना जरूरी है। आठवां क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर ऑफ द हाउस। अब देखिए, इस पे आपका लगा हुआ है सेवरल, तो सेवरल, मेनी, इसके साथ जो नाउन आएंगे तो निश्चित रूप से नाउन प्लुरल होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, सेवरल रिक्वेस्ट्स, सेवरल रिक्वेस्ट्स आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वी हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ प्रेमचंद who was one of the best novelists of his age। देखिए, जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, देखिए हु आया है किसके लिए, प्रेमचंद के लिए। एक तो हु का प्रयोग आया है, ठीक है। दूसरा चीज, जब ऑफ लग जाता है तो उसके बाद जो नाम है उसमें अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग भी नहीं होता है। तो जब मेनी प्लेज ऑफ आ गया है, तो मेनी प्लेज जब आया है, ऑफ लग चुका है, तो
मेनी प्लस काउंट नाउन प्लूरल प्लस ऑफ के बाद जो नाम आएगा उसमें अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रेमचंद में से आपको अपस्ट्रॉफी एस हटाना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी आ रहा है, पहला फैक्टर। दूसरा चीज कि जब मेनी आ गया तो उसके बाद नाउन प्लूरल हो गया, तो इसमें आपका ऑफ का जो प्रयोग हुआ, तो ऑफ के बाद हम जब ऑफ लगा तो मेनी प्लेज ऑफ प्रेमचंद, यहां पर एक गलत हुआ। मेनी प्लस काउंट नाउन प्लूरल प्लस ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसमें अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। तो प्रेमचंद जो है अपस्ट्रॉफी एस उसमें से हटा देंगे। अगला है मेनी पीपुल्स वेयर ब्रॉट टू सेफ्टी बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द फ्लड हिट एरिया। इसमें आपका प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट में ही है। बहुत से लोगों को सेफ्टी जगह पर लाया गया आर्मी हेलीकॉप्टर से, जहां पर कहां से, जहां पर फ्लड हिट एरिया था, जहां फ्लड से प्रभावित क्षेत्र था वहां से। तो यहाँ पीपुल्स का प्रयोग हुआ है लोगों के लिए। पीपुल्स भी होता है, पीपुल्स मतलब नेशन, राष्ट्र। तो राष्ट्र को तो हेलीकॉप्टर से नहीं लाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से यहाँ लोग के अर्थ में आया है। तो लोग के अर्थ में पीपुल्स नहीं होता है, बल्कि सिर्फ पीपुल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेनी पीपुल, पीपुल तो प्लूरल है ही, ऐसे पीपुल्स भी होता है, तो पीपुल्स का मतलब नेशन होता है, राष्ट्र, इसलिए यहाँ पर पीपुल लिखेंगे, पीपुल्स गलत है। अगला क्वेश्चन, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डू नॉट नो द रीजन। देखिए ही लुक्स, ही का तुलना क्या हो रहा है, किससे, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर, मतलब दो सब्जेक्ट के तुलना हो रहा है। तो सब्जेक्ट ही भी है और यहाँ पर हर है, तो इसको भी हमको सब्जेक्ट के ही रूप में लाना होगा, क्योंकि जब दो सब्जेक्ट के तुलना आपस में हो, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट का, तो दोनों जो है सो सब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए। इसलिए यहाँ हर के जगह पर क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे, शी का प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज टॉलर देन मी या आई, क्योंकि राम की तुलना मुझसे हो रही है, तो राम इज टॉलर देन मी नहीं आई, दोनों सब्जेक्ट के रूप में हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दे डिड नॉट टॉक मच बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू वेक अप द अदर पर्सन इन द हाउस। देखिए आपका इस सेक्शन में आपका गलत है, सोचिए इसको। यहां पर एक होता है द अदर, एक होता है अदर, दोनों का मतलब दूसरा होता है। तो द अदर के साथ पढ़ा चुके हैं, द अदर के साथ जो नाउन आएगा वह सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी, जिसे द अदर स्टूडेंट या द अदर स्टूडेंट्स दोनों हो सकता है, लेकिन अदर के साथ हमेशा प्लूरल आएगा नाउन। अदर बॉयज, अदर गर्ल्स, अदर बुक्स, अदर पर्सन्स, तो यहाँ पर अदर के बाद यहाँ पर्सन्स आना चाहिए, ठीक है। लेकिन द अदर के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। आपका ये सेक्शन में गलत है, बी सेक्शन में। देखिए योर्स मतलब पॉजेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहा है,
इसे यू का योर तो योर्स कर दिया है एपोस्ट्रोफी एस। ध्यान रखना है कि पजेसिव केस के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई का माई तो माई में एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, यू का योर तो योर्स नहीं होगा, सी का हर तो हर्ष नहीं होगा। सीधा और सिंपल इसका जवाब कि पजेसिव केस के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। टू अराइव एट ए डिसीजन all the interested party should be invited and involved in discussion। अब देखिए आपका इस सेक्शन में गलत है, बी सेक्शन में सोचिए क्या गलत है। ऑल लगा हुआ है तो ऑल के बाद यदि काउंट नाउन आ रहा है तो वह प्लूरल होना चाहिए। ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज होना चाहिए, यहाँ पार्टी गलत है, पार्टीज PARTIES पार्टीज होना चाहिए। जैसे ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं, ऑल द बॉयज, ऑल द बुक्स, मतलब ऑल तक ऑल के साथ आने वाला काउंट नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अगला देखा जाए, द पर्सन हुम यू मेट, हुम आया है रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी आना चाहिए। वह व्यक्ति जिसे तुम कल मिले, तो जिससे मतलब जिस व्यक्ति से, तो ये ऑब्जेक्ट है व्यक्ति। जैसे यू मेट द पर्सन, यू सब्जेक्ट हो गया, मेट वर्ब हो गया, द पर्सन ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के लिए हुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ लगा हुआ है तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, प्लूरल है इसलिए इसमें नो एरर, इसलिए यह वाक्य सही है। ठीक है। तो इस तरह से आपका पार्ट जो है कॉमन एरर का जो सीरीज चला रहे हैं उसका यह पार्ट 4 था। आशा करते हैं कि आप सभी नियमों को ध्यान में रख करके पार्ट वाइज क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।